माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत पहले हैं, मुख्यमंत्री बाद में हुए हैं। तो ये चित्रकूट की पावन धरा है। यहाँ प्रभु राम श्री 14 वर्ष का वनवास काटे हैं। तो ऐसा जब दो संत दो दैवी शक्ति के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप चित्रकूट की स्थिति देखिए। जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगभग 10 से 12 बार यहाँ पे आ चुके हैं। इसके पहली स्थिति ये थी कि चित्रकूट बांदा डकैतों के नाम से जाना जाता था। बड़े बड़े डकैत, चाहे ददुआ हों चाहे ठुकिया हों, ऐसे बहुत सारे डकैते थे। यहाँ पे आम जनमानस का शाम 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल होता था। बहनें बेटियों की निकलना मुश्किल होती था, राहगीरों को निकलना मुश्किल होता था। आए दिन घटनाएं आपको देखने के लिए मिलती थी, हत्या, डकैत, लूटपाट। अब ऐसा कुछ माहौल नहीं है। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2017 में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी कुर्सी पे विराजमान हुए हैं, तब से लगातार चित्रकूट का विकास की गति जो है, एक नहीं लगभग 160 की रफ्तार से लगातार तेज बह रही है। आज भी आप इसमें फिर से लग रहा है कि योगी जी आएंगे। युवा हैं साथ बिल्कुल पूरे युवा बुजुर्ग। हमने देखा कि युवा अभी कॉकरोच जनता पार्टी और ये सब पेपर लीक के चक्कर में, हम बता रहे हैं होता क्या है। कुछ लोग, जरूरी नहीं कि पूरा, जब विपक्ष नहीं रहेगा तो हर राजनीति करने में मज़ा नहीं आता है। कुछ लोग एजेंट के रूप में काम करते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत अपनी पॉपुलरिटी के रूप में काम करते हैं, कम समय में ज़्यादा नाम कमाने के लिए काम करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। युवाओं के लिए अभी हाल में देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती लगभग 1 लाख से ज़्यादा। उसके बाद व्यापार के लिए 5 से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोन दे रहे हैं। जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके रोजगार के लिए लगातार देखा जा रहा है। अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी का काम जो होता है, ये संविधान आरक्षण का सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा लिया है तो हमारे अखिलेश यादव जी ने ही लिया, मायावती जी ने ही लिया है। अब नीचे आ जाइए, दलित में आ जाइए, वो तो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए। जो हमारा नीचे का दलित तबके का आदमी है, कितने लोगों को उन्हें रोजगार दिया, किन लोगों को उन्हें ठेकेदार बनाया, कितने लोगों को टिकट दिया, मंत्री बनाया। आप उनसे पूछिए ना। भाजपा में हर समाज के, हर दल के नेता हैं, हर पार्टी के नेता हैं। आप दलित ले लीजिए, देश के राष्ट्रपति, ओबीसी में ले लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जनरल में ले लीजिए मागी आदित्यनाथ जी, ऐसे तमाम सारे उदाहरण हमारे पास हैं। तो ये जो अखिलेश यादव जी हैं, ये केवल परिवारवाद की पार्टी है। अपने पिताजी की विरासत पे इनकी राजनीति चल रही है। जमीनी स्तर पे इसका कुछ काम नहीं है। इनका कुछ काम देखने को नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, ना मिलेगा। क्या बताना। योगी जी आज आ रहे हैं, चित्रकूट की जनता को बहुत बड़ी सौगात देंगे, कैसा लगा? चित्रकूट तो योगी जी बाबा कई बार आ चुके हैं, 10-11 बार आ चुके हैं। हर बार कुछ न कुछ दे के गए हैं। इस बार 951 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अगले बार आएंगे तो 1651 करोड़ देंगे। वो तो देते ही रहते हैं चित्रकूट के लिए। विकास हुआ है कुछ चित्रकूट में 2017 के बाद, जब से योगी जी अरे मुख्यमंत्री जब से बने हैं, सब विकास है तो है, चकाचक है। यहाँ सब राम राज है, जाओ आनंद करो। ये बताइए, श्री राम जी ने यहाँ पे 11 साल बिताए थे वनवास के दौरान। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाया गया है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसमें जो दान पात्र में चोरी हुई है, उसमें बीजेपी का हाथ है। भाई बीजेपी का हाथ है, चाहे समाजवादी पार्टी का हाथ हो, चाहे बीएसपी वालों का हाथ हो। देवतन चढ़ी सोहारी, कुकुर खाए चाहे बिलारी। सपा वाले भी तो बात किए हैं टिन्नू यादव से, मीडिया में आया है। भाई भगवान का दाम है, भगवान का सब लोग खाना चाहिए, पीना चाहिए, ऐसो आराम करना चाहिए। भगवान का दिया खेती पाती, घर द्वार सब है। लग रहा 2027 में फिर से वापसी करेगी सरकार। योगी बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। 27 नहीं 37 तक, 37-47 सब पूरा चकाचक रहेगा। हाँ, योगी भाई और योगी से कोई बैर नहीं है और किसी की खैर नहीं है। जाओ। आज योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोच रहा है युवा? उत्तर प्रदेश का, चित्रकूट का युवा क्या सोच रहा है? देखिए, पहली बात तो बहुत बहुत आभार योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कि हमारे चित्रकूट आए और अपनी कुछ बातें बताएंगे जिससे हम लोग मोटिवेट होंगे। और काफ़ी मैं उन्हें अच्छा चीफ मिनिस्टर मानता हूँ पूरे भारत में। जैसे जिस तरह का वो एक्शन लेते हैं, चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर गुंडों के ऊपर कार्रवाई होती है, सुरक्षा को लेकर हो या फिर जो त्वरित कार्रवाई होती है, उस तरह से युवा क्या देख रहा है? क्या बढ़िया काम कर रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, पास्ट में आदमी अपने घर से चौराहा तक जाने में एक बार वो सोचता था कि मैं घर से बाहर निकलूँगा, कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए या किसी का कोई प्रकार से मेरे तरफ हमला ना हो जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पहले दंगे बहुत होते थे, अब नहीं हो रहा है।
तो युवा हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी सुरक्षित है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं मानता हूँ कि 2027 में फिर से लग रहा है योगी आदित्यनाथ? हाँ, मुझे तो पूरा लग रहा है कि जी जी। आप भी चाहते हैं 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ? निश्चित तौर पे सरकार तो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा मतलब पीछे जाइए, जब भाजपा की सरकार नहीं थी, आज चित्रकूट की अगर आप बात करें, उस दौर पे जब 30 साल का युवा होता था तो वो राइफल रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए, बंदूक के लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में चक्कर लगाता था। ऐसा होता था। इस क्षेत्र में बुंदेलखंड की मैं बात कर रहा हूँ, चंबल और बुंदेलखंड दोनों की, मतलब यहाँ से आप जालौन चले जाइए, चाहे चित्रकूट चले जाइए, चाहे जहाँ से, ये पोजीशन। आज ये पोजीशन है कि आज का युवा स्वरोजगार के लिए प्रयास कर रहा है। सरकार इतनी ड्रीम प्रोजेक्ट लगाए, हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं पुलकित गर्ग जी, वो उनका पूरा फोकस ये है कि जो भी मतलब सरकार की स्कीम है, कॉरिडोर है बहुत बड़ा, वो भी बना है, तो उससे आम युवा जो यहाँ के हैं या फिर जो दुकानदार हैं यहाँ के लोकल हैं, फ़ायदा मिलेगा? 100% फ़ायदा मिलेगा। एक छोटा सा मतलब ही नहीं, आप एक विद्यालय खोलिए, उससे तो फ़ायदा मिलता है, आसपास के लोगों को मतलब रोज़गार बढ़ता है। कोई ई रिक्शा का उपयोग कर रहा है, कोई कुछ सामान खरीदे तो डिफेंस कॉरिडोर से तो निश्चित तौर पे ही मिल रहा है। बस ये कि थोड़ा सा अभी समय लग सकता है, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, समय लगेगा। उस चीज़ को मतलब जो विपक्ष के लोग हैं वो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया, उसका लाभ मिल रहा है हमको, चित्रकूट को लाभ मिल रहा है, निश्चित तौर पर मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। धन्यवाद। यहाँ पर एक और भाई साहब है, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि आजकल का युवा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, राजनीति में ज़्यादा ध्यान देता है। आजकल का युवा ही सब कुछ है, युवा ही प्रदेश को संभाल रहा है, युवा ही देश को संभाल रहा है। और योगी आदित्यनाथ को किस तरह से देख रहे हैं? उनके जो फैसले हैं, युवा क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से वो बुलडोजर एक्शन के फैसले लेते हैं या फिर गुंडों पर कार्रवाई करते हैं या फिर और भी बहुत सारे फैसले हैं, बढ़िया है? देखिए, अगर आप अपने किसी भी कार्य को करो तो उसको सरकारी भूमि पे ना करो, अपनी भूमि पे करो। अगर आप सरकारी भूमि पे कब्जा करके ज़बरदस्ती आप सरकारी भूमि पे घर बनाओगे तो उसमें बुलडोजर आवश्यक चलेगा जी, बिल्कुल चलना चाहिए। और मैं दो शब्द और कुछ बोल, 2027 में फिर से योगी जी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल 2027 में योगी जी की बहुमत प्रचंड से सरकार बनेगी। और मैं अपने 236 और 237 विधानसभा की बात करना चाहता हूं कि हमारे 236 और 237 विधानसभा के दोनों सीट कमल का फूल आए, मैं यही सरकार से निवेदन करता हूं। बस इसी के साथ धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज योगी जी आ रहे हैं तो कैसा रहा उनका कार्यकाल 9 साल का मुख्यमंत्री के तौर पर? चित्रकूट की जनता को फायदा मिला? योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत सराहनीय कार्य है। गुंडागर्दी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, महिलाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्राप्त हुई है। बुलडोजर एक्शन लेते हैं, बढ़िया लगता है? हाँ, बुलडोजर एक्शन अच्छा है। अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग अपराधी थे, चाहे वो जिस जात के हों, किसी जात से मतलब नहीं है। और वो जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो अच्छा होगा। ये बताइए, चित्रकूट में आपको तो बहुत साल हो गए देखते देखते, पहले सुना गुंडागर्दी थी यहाँ पर, डाकू डकैतों के नाम से जाना जाता था, अब हुआ है कुछ बदलाव? सब समाप्त हो गया। अब यहाँ जंगल में महिलाएं अकेले स्कूटी से विद्यालय पढ़ाने जाती हैं, किसी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं। पहले यहाँ दस्यु सम्राट ददुआ का आतंक था और ठोकिया का तमाम बदमाश यहाँ पालते थे, उन्हीं के बल पे विधायक बनते थे। लेकिन आज योगी जी की सरकार में स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। कहाँ से? यहीं से आप? हाँ, करवी से। योगी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे, जो चित्रकूट की जनता है उसको 9 से 51 करोड़ के 124 प्रोजेक्ट जो है शिलान्यास करेंगे? तो मालूम है, हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम है। लग रहा 27 में जो चुनाव है उसमें फिर से आएगी बात? अभी तो जनता की लहर है किस तरफ जो है, 2.0 तो हो ही रहा है, 3 चल रहा है, 2.0 भी हो सकता है, हो सकता है। अब कुछ जनता के दारोमदार में है, जनता क्या निर्णय देती है ये तो जनता बता सकती है।